किस देश ने सीमा पार गोलीबारी रोकने के लिए भारत के साथ सहमति व्यक्त कर दी है? आपको ये नहीं लगता, देखो मतलब भीख देने की भी एक हद होती है ना। मतलब ऐसा होता है कि भाई चाइना जो है वो अपने पड़ोसी पाकिस्तान को कितना प्यार से पाल के रखता है कि सुनो अब हम जा रहे हैं पीछे। बोले कहां? बोले हमने डिसएंगेजमेंट मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के लोगों में अगर थोड़ा भी दिमाग होगा तो वो ये सोचेंगे कि यार हम हैं क्या। मतलब आप सोच के देखो, अभी पूरा पूरा घटनाक्रम सुनो फिर इस सवाल को पढ़ेंगे अपन, है ना। अगर थोड़ा भी पाकिस्तानियों में दिमाग होगा तो वो इस बात को जरूर सोचेंगे। क्या? अब ध्यान से सुनना साथियों, अगर आपको नोटिस हो पूरी घटना जो इन दिनों हुई है, भारत ने इस बार जो है मजबूती के साथ डटे रहने का निर्णय लिया चाइना के सामने। चाइना की हमने हवा टाइट करी, हमने चाइना की हवा टाइट करी। हमने चाइना से कहा कि सुन भाई, तू भले ही कितना भी बड़ा 30 मार खा हो, लेकिन हम लोग कहीं से कहीं तक हटने वाले नहीं हैं। और हमने गलवान वैली इंसिडेंट के बाद पेंगोंग सो लेक के सामने वो जो पूरा क्षेत्र हुआ करता था जहां चाइना जब मर्जी उठाए, मतलब हम मंदारिन जानते हैं, हम अंग्रेजी नहीं जानते, वो पागल बन करके येड़ा बन के पेड़ा खाने जब चला आता था ना वो, तो इस बार हम लोगों ने क्या किया, उसको भाई आंखों में आंखें डालकर पीछे हट यहां से। और तू क्या लगता है कि हमको हमको सर्दी में रहना नहीं आता? इस बार बादाम अखरोट काजू किशमिश हम ज्यादा खाएंगे और बेटा यहीं बैठेंगे तुम्हारे सामने। भारत सरकार ने इस बार सेना को फ्री हैंड दिया कि चाइना से सामने से सरेंडर नहीं करना, सामने खड़े रहो। अब हुआ भी यही, चाइना वालों को समझ में आ गया कि इंडिया पीछे नहीं हटने वाला। चाइना पीछे चला गया, ये घटना हमने बहुत पहले सुनी हुई है। चाइना पीछे चला गया तो अब पाकिस्तानियों को समझ में आया कि यार ये क्या मामला था। इंडिया जब चाइना को पीछे भेज दिया, जब हमारा जो आका जिसका पैसा पाके हम सारा काम करते थे वो पीछे हट गया, तो अब सुनो ये भारतीय सेना है, अब ये फ्री हो गई है। अब ये कहां पर अंगेज होगी? तो ये अंगेज होगी वापस एलओसी पर। यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि उधर से तो पीछे भेज दिया कि तुम तो हटो, क्योंकि असल में तो पाकिस्तान की अक्कल ठिकाने लगानी थी, तुम बीच में आ गए। अब भाई साहब ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की तरफ से निवेदन आया, और आपको मालूम है बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय मसलों में, इवन हाल ही में ये रिपोर्ट्स भी निकल के आई हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका के बाइडेन प्रशासन से कहा है कि भारत से कहो कि हमसे बातचीत कर ले, हमें थोड़ा सामान्य परिस्थितियों में ले आए, हमारे साथ सामान्य बहाल कर ले, रिश्ते बहाल कर ले। क्यों? क्योंकि भारत ने इस बार पाकिस्तान को मुंह ही नहीं लगाया। बातचीत तो छोड़िए, हमने उसकी बात को भाव ही नहीं दिया। ये ऐसे हुआ कि तुम बेटा दिखते भी टॉमी टाइप से हो, हरकत भी वैसी ही करोगे, तुमको तो सुनना ही नहीं है, हम इलाज किसी और का कर रहे हैं। जैसे उसका इलाज होगा तुम खुद कहते फिरोगे कि भैया हमसे सरेंडर कर लो, और हुआ भी यही। मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने बहुत सारे देशों में गुजारिश लगाई कि भारत से कहो कि हमसे रिश्ते थोड़े ठीक कर ले, और ऐसी स्थिति में इन्हें अचानक याद आया कि सर सुनो ना, हमारे साथ में जो आप लोगों का सीज फायर का समझौता हुआ था वंस अपॉन ए टाइम इन 2003, सर उसे वापस बहाल करते हैं। बोले क्यों? बोले सर हम चाहते हैं कि हमारा जो बॉर्डर क्राइसिस था उसे मैनेज किया जाए। 2003 में हम आपके साथ कहे थे कि हम गोलियां नहीं चलाएंगे, और हमने 2006 तक बॉर्डर के आर पार कोई गोली नहीं चलाई थी। हम आपसे कह रहे हैं सर हम गोली नहीं चलाएंगे, हमारे साथ भी सर सीज फायर समझौता कर लो, हम गोली नहीं चलाएंगे। कहां नहीं चलाओगे सर? हम एलओसी पर एकदम कंट्रोल स्थापित करके रहेंगे, प्लीज अब समझौता कर लीजिएगा। हो गया सर समझौता। बोले ठीक है बेटा, मान के चलना। अच्छा आपको पता है इंडिया इस बार बहुत फ्रंट फुट पे बैटिंग किया। कैसे किया? विराट कोहली टाइप से बैटिंग किया है सर जी। कैसे? इधर देखिएगा। यहां पर क्या था, अब तक चाइना की इसकी पाकिस्तान की आदत क्या बिगड़ी हुई थी कि ज्यादा बार, मतलब पहले ऐसा होता था कि ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन यानी कि गोलाबारी करने का उल्लंघन करता कौन था? पाकिस्तान करता था। एनी टाइम जब देखा धाड़ से गोला दाग दिया इंडिया की तरफ, और फिर चिल्लाना शुरू कर दिया हाय राम हाय राम हाय राम। इंडिया इस बार पैटर्न बदल दी, बोले तुम 3 मारोगे हम तुम्हारे 6 मारेंगे टाइप से बात चली। भाई साहब आप इस मैप को देखिए 2020 में, और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, यदि आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग देखें, क्योंकि असल में क्या है, इंडियन मीडिया के ऊपर तो ब्लेम ये लगता रहता है कि इंडियन मीडिया बिका हुआ है, ये है फालना है ढिमकना है। अब मैं आपको वो मीडिया बता रहा हूं जिसके चक्कर में, जो क्या कहते हैं ना इसका, आपको अल जजीरा न्यूज चैनल के चक्कर में इसके कौन सा था यार वो दोहा वाला जो देश है, नाम बताइए, हम भूल गए यार, बहरीन के बगल में कुवैत, कतर के साथ। हाँ, तो भाई उनके जो संबंध बिगड़ गए थे, वहीं का न्यूज़पेपर है ये। कौन सा? ये आपके सामने कतर का न्यूज़पेपर है अल जजीरा। अल जजीरा लिखा है इस बात को, क्या लिखा है जरा देख लीजिएगा। अल जजीरा लिखा है कि इंडिया ने जो सीज फायर का उल्लंघन किया है 2020 में, इंडिया ने 5000 बार किया है, तो पाकिस्तान 3000 बार ही उल्लंघन कर पाया है।
यानी कि जब मन में आए, जैसे होता है ना कि बोले अब जो है हमारी जो युद्ध अभ्यास है वो देश के भीतर नहीं करेंगे यार, बहुत सारा गोला बारूद बर्बाद होता है, बॉर्डर चलो, बॉर्डर दागो, गोलियां दागो, प्रैक्टिस करो कि शूटिंग बनाओ, वहां तक गोली फेंकनी है। और भाई साहब इन्होंने दे धमाल प्रैक्टिस किया है, इतना जबरदस्त प्रैक्टिस हो गया कि अब ये खुद कहने लग रहा है सर सुनो ना, थोड़ा मैनेज करके चलते हैं ना। तो भाई मैनेज करके चलने की बात हो गई है और मैनेज हो गया है मामला कि अब ना ये गोली चलाएंगे ना हम गोली चलाएंगे, और गोली चलाएंगे तो पता ही है इनका क्या होने वाला है। तो ये था मेरे प्यारे साथियों पूरी घटनाक्रम, हम आपको सारी जानकारियां दे दिए हैं, और ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे भी न्यूज़पेपर कह रहे हैं। हम लोगों ने स्टॉप कर दिया है, कश्मीर के अंदर गोलीबारी नहीं चलाएंगे।